नमस्कार दोस्तों। चिदाकाश गीता की इस व्याख्या में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 72 पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक निवेदन भी है। चिदाकाश गीता की ये व्याख्या करने का हमारा ये अर्थ नहीं है कि ये अंतिम व्याख्या है या यही एकमात्र सही व्याख्या है, क्योंकि एक तो हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इसे अंतिम बता सकें, और दूसरी बात ना हम इतने ज्ञानी हैं कि हम दावा करें कि यही चिदाकाश गीता का अर्थ है। हम अपने मति, बुद्धि, संसार और आत्मिक जगत में अपनी स्थिति के अनुरूप ही इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि भविष्य में हम अगर इसी श्लोक की फिर से व्याख्या करेंगे तो वो एकदम ऐसी ही होगी। संभव है कि इससे अलग हो, क्योंकि तब तक की यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा होगा। शास्त्रों की व्याख्या और उन्हें समझना एक जीवंत प्रक्रिया है। आपकी यात्रा हमसे बहुत अलग हो सकती है, इसलिए अगर आपको हमारी व्याख्या समझ नहीं आए या सही न लगे तो हमें आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं अपनी व्याख्या के साथ, और बहुत से साथियों ने ऐसा किया भी है। हम जब आगे दोबारा इसकी व्याख्या करेंगे तो उन्हें शामिल करने का प्रयास करेंगे। अब चर्चा करते हैं चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 72 की, और पहले उसका अंग्रेजी अनुवाद। बाबा कहते हैं, वन मस्ट गो टू काशी बाई ट्रेन, वन मस्ट रीच द टाउन ऑफ शिवानंदपुरी, one must go to the country of peace, one must stop his journey at ब्रह्मानंदपुरी। भगवान नित्यानंद का यह श्लोक चिदाकाश गीता के उन श्लोकों में से एक है जिनमें बहुत ही कम शब्दों में बहुत गूढ़ बात कही है। बाबा की यह शैली हमें मध्य युग के भक्त शिरोमणि कबीरदास जी के दोहों में देखने को मिलती है। कहने को तो बाबा ने बहुत सरल से 3-4 वाक्य कहे हैं। वे कहते हैं कि हमें ट्रेन द्वारा काशी जाना चाहिए, शिवानंदपुरी पहुंचना होगा, हमें शांति के देश जाना होगा, और ब्रह्मानंदपुरी में अपनी यात्रा को विराम देना होगा। जो लोग बाबा को जानते हैं वो जानते हैं कि उन्हें रेल से बहुत लगाव था। वे घंटों ट्रेन को देखते रहते थे। ऐसा सुना जाता है कि बाबा के आश्रम में बाद में एक रेल अधिकारी ने ट्रेन की एक बोगी रखवा दी थी। वह बाबा और ट्रेन से उनके जुड़ाव को जताती है। बाबा अक्सर अपने दृष्टांतों में ट्रेन की चर्चा एक आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीक के रूप में करते हैं। चिदाकाश गीता में भी कम से कम 6 ऐसे दोहे हैं जहां बाबा ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रेल की चर्चा की है। वे ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को ट्रेन की यात्रा की तरह देखते हैं। अक्सर बाबा कहते हैं, गुरु ट्रेन के इंजन की तरह है। गुरु में श्रद्धा रखने वाले अपने आप को गुरु के साथ ऐसे जोड़ लें जैसे डिब्बे इंजन में जुड़े होते हैं। वे भक्ति पथ पर चलने वालों से कहते हैं कि जैसे ट्रेन में बैठने वाले यात्री निश्चिंत हो जाते हैं और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही हमें आध्यात्मिक पथ पर गुरु का संग करने के बाद संशय रहित हो जाना चाहिए। राजयोग और हठ योग की तुलना करते हुए एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन के प्रतीक भी उपस्थित करते हैं। यह श्लोक भी रेल को केवल प्रतीक के रूप में प्रयोग करता है। अब इसके शब्दार्थ पर विचार करने के बाद इसके निहितार्थ पर चर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं कि ट्रेन द्वारा काशी जाना चाहिए, शिवानंदपुरी शहर पहुंचना होगा, शांति के देश जाना चाहिए, और ब्रह्मानंदपुरी में अपनी यात्रा को विराम देना चाहिए। यहाँ समझना होगा कि ये काशी क्या है, और इस बारे में एक और सिद्ध संत श्री एम का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। श्री एम काशी या वाराणसी के महत्व की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पवित्र शहर वाराणसी वरुणा और असी नदियों का संगम है। ये नदियां इड़ा और पिंगला नाड़ियों के भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र पर भवों के बीच का जो स्थान होता है, वहां उसके मिलन का प्रतीक है। इस तरह यौगिक बोलचाल में वाराणसी या काशी का अर्थ है इड़ा और पिंगला का मिलन स्थल जो आज्ञा चक्र में होता है। इसी आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति ईड़ा और पिंगला के माध्यम से यहाँ तक पहुँचती है तो उस समय इस सांसारिक माया का पटाक्षेप हो जाता है। हमारा मन अब इस माया के परे हो जाता है और उसके सामने माया जलकर राख हो जाती है। हमारा आज्ञा चक्र ही काशी है, शिवानंदपुरी है। यहाँ हमें अपने वास्तविक चिदानंद स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ असीम शांति है, क्योंकि हम द्वैत और अद्वैत के द्वंद्व से परे हो जाते हैं।
यही वह ब्रह्मानंदपुरी है जहाँ पर हमें अचल होना है। हमारे अध्यात्म की यात्रा का यह मुख्य पड़ाव है। अब हमें यहाँ से कहीं और गति नहीं करनी है। जैसा कि हम शुरू में कबीरदास जी की चर्चा कर चुके हैं, उन्होंने अपने दोहे संख्या 171 में कहा है, रे मन बैठ कितै जिंजासी, हृदय सरोवर है अविनाशी, काया मध्य कोटि तीरथ, काया मध्य काशी, काया मध्य कवलापति, काया मध्य बैकुंठवासी, उलट पवन षट चक्र निवासी, तीरथ राज गंग तटवासी। इसमें भी कबीर वही कह रहे हैं जो बाबा कहते हैं। कबीरदास जी मन से कहते हैं कि तू इधर उधर भटकना छोड़ दे, अब और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हृदय के सरोवर में ही वह अविनाशी पार ब्रह्म परमेश्वर रह रहा है। इसी शरीर के भीतर असंख्य तीर्थ स्थल हैं। इसी में काशी है, इसी में भगवान विष्णु और इसी में तीर्थराज प्रयाग है। कुल मिलाकर इस दोहे में बाबा हमसे अंतर्मुखी होकर मन को एकाग्र करके यौगिक क्रिया के माध्यम से चेतना को ऊर्ध्वगामी करके आज्ञा चक्र तक पहुंचने की बात कह रहे हैं। मित्रों, चिदाकाश गीता आध्यात्मिक यात्रा की पथ प्रदर्शिका या गाइड बुक की तरह है। यह प्रारंभिक शिशु साधक से लेकर प्रौढ़ कुशल योगी तक का मार्गदर्शन करती है। इसलिए अपनी क्षमता और स्थिति के अनुरूप इसकी व्याख्या भी अलग अलग हो सकती है। हमें यही समझ आई तो आपके सामने प्रस्तुत कर दी। संक्षेप में यह श्लोक बताता है कि असली तीर्थ या पवित्रता बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। हमें अपने मन को भटकने से रोकना होगा। योग, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण जैसे अभ्यास के जरिए अपने अंतर की गहराइयों को खोजना होगा। इस तरह हम अपने भीतर ही दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। आशा कि आपको चिदाकाश गीता के श्लोक की व्याख्या रुचिकर और सहयोगी लगी होगी। हमें क्षमा करेंगे, श्लोकों की व्याख्या वाले वीडियो पोस्ट करने में कभी कभी काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन हम विवश हैं। जीवन के दूसरे कर्तव्यों के बीच उलझने के बाद कभी कभी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारा प्रयास रहता है कि व्याख्या हृदय से निकले। बाबा के संकेतों की प्रतीक्षा भी रहती है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि हम न तो तत्वज्ञानी हैं और न भगवान नित्यानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर हमारी कोई विशेषज्ञता है। हमारा ये विनम्र प्रयास है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको जानकारी हो जाए। अगली बार तक के लिए धैर्य बनाए रखिए। जय नित्यानंद आए।